आईटी के स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और फंडामेंटल की सीरीज में हम देख रहे हैं कीबोर्ड के बारे में। जहां हमने कल देखा था कि कीबोर्ड के बटन्स की क्या क्या यूजेज है और कुछ जो इसमें सिंबल के तौर पे या जो चीजें बनी हुई हैं बटनों पे उनके बारे में जाना, जैसे कि इन्वर्टेड कामा, डबल इन्वर्टेड कामा, स्लैश, अंडरस्कोर, स्लैश सीखा था ना। ये सारी चीजें, तो इतनी से सारी चीजें क्लियर हो गई थी, आपको कोई दिक्कत तो है नहीं। चलिए, अभी बात है प्रिंट स्क्रीन का। क्या है प्रिंट स्क्रीन का? प्रिंट स्क्रीन से क्या होता है कि जैसे कि आप नॉर्मल स्क्रीन शॉट लेते हैं, नॉर्मल लेते हैं ना स्क्रीन शॉट, वैसे स्क्रीन शॉट आप, एक मिनट, जैसे फोन में वगैरह में स्क्रीन शॉट लेते हैं ना आप लोग, वैसे सिस्टम में भी ले सकते हैं। कैसे? बस आपको करना क्या है, विंडो बटन, ये विंडो बटन है ना, विंडो के साथ क्या दबा देना है, प्रिंट स्क्रीन दबाएंगे, आपकी स्क्रीन का शॉट ले लिया जाएगा। अच्छा, आजकल जो पहले के कीबोर्ड है, जो स्क्रीन शॉट लगाया गया है पहला का कीबोर्ड, अभी जो कीबोर्ड आ रहा है उसमें एक एफएन बटन भी आ रहा है। क्या आ रहा है? एफएन बटन। क्योंकि आपने लैपटॉप में भी जानते होंगे कि लैपटॉप में कोई भी फंक्शन की तब काम करता है जब आप एफएन के साथ दबाते हैं। यहाँ पे तो वैसे काम कर लेगा कीबोर्ड पे, लेकिन लैपटॉप में एफएन के साथ दबाएंगे तब जाके फंक्शन की काम करता है, नहीं तो नहीं काम करेगा। पहले परेशान हो जाता है, सर काम ही नहीं कर रहा, तो एफएन के साथ दबाना पड़ेगा लैपटॉप में। लेकिन यहाँ पे, यहाँ तो ऐसे दबा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। और नए वाले कीबोर्ड में जो भी डेल का कीबोर्ड आ रहे हैं, अभी जो नए आ रहे हैं उसमें एफएन दे रहा है। क्या दे रहा है? एफएन। तो कई में स्क्रीन शॉट लेने के लिए विंडो प्लस एफएन प्लस प्रिंट स्क्रीन दबाना है। इस कीबोर्ड में वही दिया है, तो मैं विंडो एफएन दबा के प्रिंट स्क्रीन दबाऊंगा, अभी देखिए आपकी स्क्रीन एक बार ब्लिंक कर जाएगी। देखिए कुछ हुआ है? हुआ है ना, स्क्रीन शॉट ले लिया गया। अगर आपको लगता है ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक दिख रही है, आप उसको सेव नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या कर लीजिए, स्क्रीन शॉट ले लीजिए। और स्क्रीन शॉट लेने की शॉर्टकट की होती है, लिख लीजिएगा विंडो के साथ प्रिंट स्क्रीन, विंडो के साथ प्रिंट स्क्रीन लिख लीजिए। विंडो प्लस प्लस लगा के लिखा जाता है। चलिए, अब ये स्क्रॉल वगैरह है कीबोर्ड के लिए है कि चीजों को लॉक करने के लिए आप इसका यूज करते हैं, लेकिन इसका बेसिकली ज्यादा यूज नहीं है। अब थोड़ा समझेंगे, डिलीट बारे में पढ़ ही लिए हम लोग, डिलीट बटन के बारे में। मैंने बताया था ना, डिलीट बटन वैसे तो किसी चीज को डिलीट कर देता है, लेकिन लिखने के मामले में राइट साइड की चीज को डिलीट करता है, बताए थे ना। अच्छा, ये दो बटन बड़ा इंपॉर्टेंट है, होम और इंड बटन। जैसे समझिएगा बहुत ध्यान से, जैसे हमने विंडो आर किया, नोट पैड ओपन कर लिया, और यहाँ दो तीन लाइनें लिख ली, एंटर, एंटर, तीन लाइनें हो गई। कितनी लाइनें हो गई? तीन। और जो ब्लिंक कर रहा है ऐसे ऐसे, उसको बोलते हैं कर्सर, और इसको बोलते हैं पॉइंटर, उसको बोलते हैं कर्सर। हमने कर्सर को बीच में कर दिया यहाँ पे। अब इस सिचुएशन में अगर हम होम बटन दबाएंगे तो क्या इफेक्ट आएगा, और इंड बटन दबाएंगे तो क्या इफेक्ट आएगा। होम का मतलब शुरुआत और इंड का मतलब क्या होता है, आखिरी में। तो अगर होम बटन दबाएंगे तो कहाँ जाएगा कर्सर, कहाँ जाएगा, कहाँ स्टार्टिंग में, कहाँ फर्स्ट लाइन में। हाँ, अच्छा, इंड दबाएंगे तो लास्ट में। गलत है आप लोग, कोई बात नहीं, मैं बता दे रहा हूँ। अगर आप होम बटन दबाएंगे तो जिस लाइन में है उसी लाइन के स्टार्ट में आ जाएंगे, और इंड दबाएंगे तो उसी लाइन के लास्ट में आ जाएगा। देखिएगा, होम दबा रहे हैं उसी लाइन के स्टार्ट में आ रहे हैं, और इंड दबा रहे हैं उसी लाइन के आखिरी में आ रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर कंट्रोल के साथ होम दबाएंगे तो बिल्कुल शुरू में आ जाएंगे, और कंट्रोल के साथ इंड दबाएंगे तो बिल्कुल लास्ट में आ जाएंगे। तो लिख लीजिएगा कि अगर होम और इंड दबाएंगे नॉर्मल बिना किसी हेल्प से, तो उसी लाइन पे इफेक्ट डालेगा, उसी लाइन के शुरू में, उसी लाइन के लास्ट में। अगर बिना हेल्प के होम और इंड बटन दबाते हैं तो उसी लाइन पे इफेक्ट डालेगा। लिखिएगा, उसी लाइन पे इफेक्ट डालेगा, उसी लाइन पे इफेक्ट डालेगा मतलब उसी लाइन के स्टार्ट में जाएगा, उसी लाइन के लास्ट में जाएगा। हाँ, हाँ, बिना किसी हेल्प के दबाते हैं तो उसी लाइन पे इफेक्ट डालेगा। हाँ, उस होम दबाने से स्टार्ट में जाएगा, उसी लाइन के स्टार्ट में जाएगा, और इंड दबाने से उसी लाइन के लास्ट में जाएगा।
हो गया ना। चलिए लिखिएगा, अगर कंट्रोल के साथ होम दबाएंगे तो बिल्कुल शुरू में, और कंट्रोल के साथ एंड दबाएंगे तो बिल्कुल लास्ट में, डॉक्यूमेंट की स्टार्टिंग में और डॉक्यूमेंट के लास्ट में जाएगा अगर कंट्रोल के साथ होम और एंड दबाएंगे। मतलब नॉर्मल दबाया, सुनिए सामने, अगर नॉर्मल दबाया तो इसी लाइन पे इफेक्ट डाल रहा था, इसी पे लाइन में स्टार्टिंग में, इसी में एंड में। लेकिन अगर वही कंट्रोल के साथ दबाएंगे तो बिल्कुल स्टार्टिंग में और बिल्कुल लास्ट में कंट्रोल के साथ एंड दबाएंगे, तो मतलब कंट्रोल के साथ दबाने से डॉक्यूमेंट की स्टार्टिंग और डॉक्यूमेंट के एंड पॉइंट पे जा रहा है ना, दिमाग में रखिएगा। हो गया। चलिए पॉइंट पे चलते हैं। चलिए पॉइंट पे चलते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। पेज अप पेज डाउन का मतलब होता है कि अगर बहुत सारे पेज का डाटा है, अगर ऊपर नीचे करना है तो क्या करेंगे, पेज अप पेज डाउन का यूज कर सकते हैं। वही काम आपके एरो का भी होता है, एरो का भी इस्तेमाल करेंगे तो वही हो जाएगा। ठीक है, तो दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब देखिए आप लोग ध्यान से, ये दो चीजें बनी हुई है, देखिएगा। तो पहले में जो कीबोर्ड होते थे चाहे माउस होते थे, उनमें वायर ऐसे होते थे, ऐसे, जैसे लीड टाइप में। पहले कीबोर्ड या माउस के वायर कैसे होते थे, लीड टाइप के, और अभी कैसे हो रहे हैं, यूएसबी टाइप। तो लिखिएगा कि पहले के कंप्यूटर सिस्टम PS2 वायर पे आधारित थे। पहले के कंप्यूटर सिस्टम PS2 PS2 वायर पे, वायर का मतलब क्या होता है, तार होता है। हाँ, PS2 वायर पे आधारित थे। पहले के कंप्यूटर सिस्टम PS2 वायर पे आधारित थे। PS2 सामने लिखा हुआ है भाई। PS2 वायर पे आधारित हो गया, जिसमें दो तार होते थे। जिसमें कितने तार होते थे, दो तार होते थे, दो वायर होते थे। सामने देखिए, एक वायर होता था, एक वायर होता था पर्पल और दूसरा होता था ग्रीन। दो वायर होते थे, एक पर्पल और ग्रीन। पर्पल होता था कीबोर्ड के लिए और ग्रीन होता था माउस के लिए। देख लीजिए, पहला होता था कि पर्पल होता था कीबोर्ड के लिए और ग्रीन होता था माउस। माउस की स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है, यस ये हो, कीबोर्ड के लिए और माउस के लिए। हो गया। चलिए, तो आपसे कोई पूछेगा पहले कंप्यूटर सिस्टम किस पे डिपेंड थे, PS2 वायर पे, जिसमें दो तार होते थे, पर्पल और पर्पल का मतलब बैगनी और ग्रीन का मतलब हरा। बैगनी कीबोर्ड के लिए और हरा जो था माउस के लिए। या तो कोई डाउट है? हाँ, ठीक है। अब लिखिएगा, आपके कंप्यूटर सिस्टम आपके मतलब रिसेंटली जो चल रहे हैं वो यूएसबी पे आधारित है। किस पे आधारित है, यूएसबी पे। यूएसबी का पूरा नाम होता है यूनिवर्सल यूनिवर्सल सीरियल बस। लिखिएगा, आपके कंप्यूटर सिस्टम यूएसबी पे आधारित है। यूएसबी का पूरा नाम होता है यूनिवर्सल सीरियल बस।
हो गया, हो गया। चलिए, तो कोई आपकी कंप्यूटर सिस्टम जैसे अब यूएसबी टाइप है, चाहे कीबोर्ड का हो, माउस का हो गया, आप लोग चार्जर भी देख रहे हो, चार्जर वाला भी यूएसबी टाइप में आता है ना। ठीक है, इसलिए उसको यूएसबी केबल बोला जाता है। ठीक है, चलिए, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है ना। अब अगला है माउस। क्या है? माउस। यही माउस है आपका। अच्छा, माउस में कितने बटन होते हैं? तो बताइए, तीन नहीं, बोलेंगे दो या तीन, क्योंकि कई बार सिर्फ दो ही बटन माना जाता है, लेफ्ट बटन और राइट बटन। इसको बटन थोड़ी बोला जाता है, इसको व्हील बोला जाता है, स्क्रॉल व्हील। स्क्रॉल स्क्रॉल व्हील बोलते हैं। लेकिन कई लोग इसको भी बटन मानते हैं, इसीलिए दो या तीन बोला जाइए। क्या बोला जाइए? दो या तीन। लेकिन लॉजिकली अगर देखा जाए, दो ही बटन है इसमें, लेफ्ट बटन राइट बटन, इन्हीं का ज्यादा यूज है। तो आप बोलेंगे दो या तीन बटन होते हैं, कौन कौन से? राइट, लेफ्ट और स्क्रॉल। कितने बटन होते हैं? दो या तीन। कौन कौन से? राइट, लेफ्ट और स्क्रॉल। अच्छा, राइट का यूज किस लिए है? राइट का यूज है ऑप्शंस लाने के। क्या लाने के लिए? ऑप्शंस लाने के लिए। लेफ्ट बटन का क्या यूज है? ओके करने के लिए, किसी चीज को ओके करने के लिए। और स्क्रॉल का काम क्या है? पेज अप डाउन करने के लिए। पेज अप या डाउन करने के लिए। लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, तीनों बटन का यूज। अब याद रखिएगा, अगर कोई आपसे बोलता है राइट क्लिक करिए, अगर आपसे कोई बोलता है राइट क्लिक करिए, तो कौन सा बटन दबाएंगे? राइट बटन। अगर कोई बोलता है राइट क्लिक करिए, तो क्या दबाएंगे? राइट बटन। लेकिन अगर आपसे कोई बोलता है क्लिक करिए, क्या करिए? क्लिक करिए, तो क्लिक करने का मतलब कौन सा बटन दबाना होगा? लेफ्ट बटन। लिख लीजिएगा, क्लिक करने का मतलब, क्योंकि कोई ये नहीं बोलता है लेफ्ट क्लिक करिए, कोई ये भी बोलेगा क्लिक करिए। क्लिक करने का मतलब लेफ्ट बटन क्लिक करना, याद रखिएगा, लेफ्ट बटन दबाना। क्लिक मतलब लेफ्ट बटन। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है ना? अच्छा, इसमें भी देखिए वही बात फिर से दोहराया है, PS2 वाला। यही पर्पल वाला है, एक कीबोर्ड के लिए, और एक ग्रीन वाला किसके लिए? और अभी किस पे आ रहा है? यूएसबी वाला आ रहा है। अच्छा, माउस के बारे में कुछ लाइनें लिखी हुई है, चलिए देखते हैं। कह रहा है द माउस इज द मोस्ट वाइडली यूज पॉइंटिंग डिवाइस। माउस का ज्यादातर यूज किस लिए होता है? पॉइंटिंग डिवाइस के तौर पे होता है। अच्छा, एक और एग्जांपल बताइए पॉइंटिंग डिवाइस का। एक और एग्जांपल बताइए पॉइंटिंग डिवाइस का। तो लिखवाए थे लाइट पेन। लाइट पेन क्या है? वो भी पॉइंटिंग डिवाइस है, वो भी इनपुट डिवाइस है, लेकिन साथ ही साथ पॉइंटिंग डिवाइस है। कह रहा है ये माउस इज पाम साइज। पाम का मतलब हथेली होता है। क्या होता है? माउस ऐसे ही ना होता है, पाम साइज का, ताकि आपके हथेली में एडजस्ट हो जाए। कह रहा है द माउस इज द मूव इस मूवमेंट आर मिरर बाय ऑन स्क्रीन पॉइंटर। मतलब कि कह रहा है कि जैसे ही हम माउस को मूव कराते हैं, उसका जो मूवमेंट होता है वो हमारे स्क्रीन पे दिखने लगता है। देखिए, अच्छा मैं मूव करा रहा हूँ, दिख रहा है ना? ये मूवमेंट दिख रहा है ना? यही मूवमेंट है। मूवमेंट कब दिख रहा है? जब हम माउस को मूव करा रहे हैं। समझ में आ गई बात ना? ठीक है। अब है प्रोसेसिंग डिवाइस। क्या है? पहले इनपुट, फिर प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग किसको कहा गया है? सीपीयू कहा गया है। सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है? और सीपीयू के पूरे नाम में इसका छुपा हुआ है कि सीपीयू कौन सा डिवाइस है? प्रोसेसिंग डिवाइस। जिनको सीपीयू का पूरा नाम नहीं याद होगा, लिख लीजिएगा। और सीपीयू का पार्ट्स ऑफ सीपीयू लिखवाए थे आप लोगों को ना? कितने होते हैं पार्ट्स ऑफ सीपीयू? कितने होते हैं? तीन होते हैं। ALU, EMU, CU नहीं बताया है? नहीं बताया? चलिए ठीक है, लिखिए। तो सीपीयू के तीन पार्ट्स होते हैं। सीपीयू के तीन भाग होते हैं। लिखिए, ALU कैपिटल में लिखिएगा, ALU, लाइन चेंज करके EMU, ALU, लाइन चेंज करके EMU, और फिर लाइन चेंज करके CU। तीन हो गए, ALU, EMU, CU।
हो गया। अब एएलयू का पूरा नाम लिख लीजिए आप लोग। एएलयू का पूरा नाम होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू का कंट्रोल यूनिट, एमयू का मेमोरी यूनिट, तीनों का फुल फॉर्म लिख लीजिए। यानी इन तीन से मिलकर हमारा सीपीयू बना है। अच्छा, सीपीयू के तीन भाग हो गए, एएलयू, एमयू, सीयू। लिखिएगा, सीपीयू का सबसे महत्वपूर्ण भाग एएलयू होता है। सीपीयू का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता है? एएलयू होता है। सीपीयू का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता है? एएलयू होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता है? एएलयू। हो गया, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। और लिखिएगा एएलयू, ठीक है। लिखिएगा, यह कैलकुलेशन करता है। क्यों इंपॉर्टेंट है? कोई पूछेगा क्यों इंपॉर्टेंट है, कहिएगा क्योंकि यह कैलकुलेशन करता है। क्या करता है? कैलकुलेशन करता है। हो गया, हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए। तो पहला काम क्या होता है? इनपुट होता है। दूसरा प्रोसेसिंग होता है। प्रोसेसिंग सीपीयू को कहा गया है। प्रोसेसिंग में इसीलिए तीन चीजों की बात की गई है, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। और तीसरा चीज क्या होता है? यही थर्ड ऑपरेशन आउटपुट होता है, सेकंड ऑपरेशन प्रोसेसिंग और फर्स्ट ऑपरेशन इनपुट हो गया। वही डायग्राम में बनाया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत है? अच्छा, कीबोर्ड में आपने देखा विंडो बटन, क्या बटन देखा था? विंडो बटन। तो विंडो के साथ अगर हम आर दबाते हैं तो खुलता है रन कमांड। क्या खुलता है? उसमें आप कोई भी चीज सर्च कर सकते हैं, जो चीजें सर्च करने वाली है एप्लीकेशन वगैरह। लिख लीजिएगा रन कमांड, स्पेलिंग लिख लीजिएगा सही से, रन कमांड। विंडो के साथ आता है। तो रन कमांड मैंने यही कहा है, रन का मतलब दौड़ाना, किसी चीज को चलाना, है ना। रन कमांड की शॉर्टकट जैसे मैं अभी मैं देखे आप लोग, बार बार मैं नोटपैड खोल दे रहा हूँ, क्या दबा रहा हूँ? विंडो के साथ आर दबा रहा हूँ और यहाँ टाइप कर दे रहा हूँ नोटपैड, और नोटपैड टाइप करने के बाद इंटर कर दे रहा हूँ, नोटपैड खुल के आ गया। ये रन कमांड है भाई। जो मैं विंडो आर दबा रहा हूँ, विंडो के साथ आर, ये जो खुल के आ रहा है इसी को रन कमांड बोलते हैं। क्या लिखा हुआ है? रन लिखा हुआ है ना। इसी में जो लिखना है लिख दीजिए, वो रन हो जाएगा। अगर आपके आपके सिस्टम में अगर वो चीजें होगी तो रन कर जाएगी। जो मुझे एक्सेल रन करना है, क्या रन करना है? एक्सेल। मैंने एक्सेल लिख दिया, एक्सेल, और इंटर कर दिया या ओके कर दिया, देखिए एक्सेल खुलने लगा। तो ये रन कमांड होता है। क्या होता है? रन कमांड। कोई भी चीज रन करनी है तो क्या करेंगे? रन कमांड का यूज करेंगे। समझ में आ गई बात ना? तो यहाँ तक कोई डाउट है? हाँ, तो यही है सारा डायग्राम हमें पढ़ना है। अब हम एक एक करके आराम से पढ़ेंगे। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, इस तरह करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या स्टार्ट होगा हमारा? इनपुट डिवाइस। क्या स्टार्ट होगा? इनपुट डिवाइस। तो सबसे पहले आप डिफिनेशन लिखेंगे, क्योंकि मैंने डिफिनेशन बताया था लिखने सुनने वाली, न दिखाने न सुनाने वाली। तो लेकिन वो बताएंगे नहीं ना किसी को। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिख लीजिए। आप लोग चार डिफिनेशन दिया हुआ है, ये चारों लिखिए पहले। मैंने डिफिनेशन ऐसे देंगे कि टू गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। अच्छा, गिव का मतलब क्या होता है? देना। इंस्ट्रक्शन का मतलब निर्देश। निर्देश देने की बात किया है, किसको? कंप्यूटर को। उसे इनपुट कहते हैं। यानी जिन माध्यमों से या जो जो भी चीज हम मदद करती है हमें इंस्ट्रक्शन देने के लिए, कीबोर्ड मॉनिटर को, कंप्यूटर को, हम क्या बोलेंगे? जैसे माउस क्या कर रहा है? इंस्ट्रक्शन ही देने दे रहा है ना, कि हमको यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। ये क्या कर रहा है? इंस्ट्रक्शन ही दे रहा है ना। कीबोर्ड से आप कुछ भी टाइप करके ये चाहिए मुझे, वो क्या कर रहा है? इंस्ट्रक्शन ही दे रहा है ना। तो परिभाषा आप ही देंगे, टू गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट। यानी कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना क्या कहलाता है? हिंदी में कह सकते हैं कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना क्या कहलाता है? इनपुट कहलाता है।
एक परिभाषा और दे सकते हैं, दिस इज द फर्स्ट ऑपरेशन। यह कौन सा ऑपरेशन है? इनपुट पहला ऑपरेशन है ना, ये भी परिभाषा दे सकते हैं। या कह सकते हैं डिवाइस दैट हेल्प टू इनपुट डाटा इनटू कंप्यूटर, यानी वह सभी डिवाइसेज जो हमें मदद करती है कंप्यूटर में डाटा इनपुट करने के लिए, वह इनपुट डिवाइस कहलाती है। क्या कहा हूं? वो सारी डिवाइसेज जो हमें मदद करती है कंप्यूटर में डाटा इनपुट करने के लिए, वो क्या कहलाती है? इनपुट डिवाइस कहलाती है। एग्जाम्पल में कीबोर्ड, माउस, स्कैनर हो गया। परिभाषा समझ में आया कि नहीं आया? वो डिवाइसेज जो हमें मदद करती है कंप्यूटर में डाटा इनपुट करने के लिए, क्या कहलाता है? इनपुट डिवाइस कहलाता है। या हमारे कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना क्या कहलाता है? इनपुट कहलाता है। बहुत सारी परिभाषाएं होंगे, इतने सारे डेफिनेशन है, एक टेस्ट होगा तो लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल दिएगा कि क्या क्या है इनपुट डिवाइस में। कीबोर्ड दिया हुआ, कीबोर्ड तो पढ़ाई दिए हैं आप लोगों को। हाँ, अगला है माउस, पढ़ा दिए हैं। इतने सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, होशियार, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, वेब कैमरा, टच पैड, ट्रैक बार, टच स्क्रीन, लाइट पेन, बायोमेट्रिक डिवाइस, ये सारे इनपुट डिवाइस है। चलिए अब एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला क्या है हमारा? स्कैनर। क्या है? स्कैनर। चलिए पढ़ते हैं स्कैनर के बारे में। कह रहा है स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस। स्कैनर कौन सा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। दैट स्कैन डॉक्यूमेंट, जो क्या स्कैन करता है? डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट का मतलब दस्तावेज। सच एज, जैसे कि फोटोग्राफ एंड पेजेस ऑफ टेक्स्ट। पेजेस ऑफ टेक्स्ट मतलब ऐसा पेज जिसपे अक्षर लिखे हो। अच्छा, सादे पेज को आप स्कैन करेंगे? नहीं, ऐसे पन्ने जिसपे कुछ लिखे हो, पेजेस ऑफ टेक्स्ट। कह रहा है व्हेन ए डॉक्यूमेंट इज स्कैन, जब डॉक्यूमेंट स्कैन होता है, कह रहा है व्हेन डॉक्यूमेंट इज स्कैन्ड, जब डॉक्यूमेंट स्कैन होता है, इट कन्वर्टेड इनटू डिजिटल फॉर्मेट। उसे किस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है? अच्छा बताइए, क्यों डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाता है? क्योंकि कंप्यूटर का फॉर्मेट ही क्या होता है? डिजिटल होता है। तो भाई जिसका जो फॉर्मेट है वही फॉर्मेट समझेगा ना, इसीलिए किस फॉर्मेट में चेंज करता है स्कैनर? डिजिटल फॉर्मेट। समझ में आ गई बात ना? स्कैनर कौन सा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। ठीक है, अब क्या कह रहा है देखिए, अगला है ओसीआर। क्या है? ओसीआर का पूरा नाम होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर, हाँ रीडर नहीं है, रीडर हट गया है, अब हो गया है, मैं दिखा दें, रिकॉग्नाइजेशन हो गया है। देखिएगा, फुल फॉर ओसीआर, लास्ट में रिकॉग्नाइजेशन हो गया होगा, बस यही हो गया होगा। देखिए लिख लीजिए, ओसीआर का पूरा नाम होता है, लिखिए फुल फॉर्म ओसीआर का।